श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे कैलाश पर्वत पर शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। माँ भगवती पार्वती उनके पास जाती हैं और जो है लोकोपकारी राम कथा के विषय में जिज्ञासा करती हैं कि प्रभु राम कौन है, और जो है राम के विषय में अनेक उन्होंने प्रश्न किए। अंतिम प्रश्न यह भी कहा कि महाराज जी, अगर जो मैंने न पूछा हो, जो बात मैंने न पूछी हो आपसे, वह भी है दयालु, छिपा के नहीं रखिएगा। और मुझे जो है आप वेदों ने आपको त्रैलोक का गुरु कहा है, और अन्य जीव पामर नीच क्या जाने आपको। आप मेरे गुरुदेव हैं, आप हमको शिक्षा दीजिए। प्रभु के विषय में जानकारी चाहती है। जो मैं प्रभु पूछा नहीं होई, सो दयाल जनी राखहु गोई। त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अवान जीव पावर को जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पार्वती जी के इस प्रश्न के कारण उनके इस कहने से अब शिव जी अपना अनुभव भी कहेंगे। नहीं तो जितना उन्होंने पूछा था उतना ही कहते थे, अनुभव नहीं कहते। लेकिन सो दयाल नहीं राख्यो गोई, संबोधन भाव यह है कि बिना जानी हुई बात का प्रश्न कोई कर ही नहीं सकता है। तो जितनी बातें मैं जानती थी उतनी मैंने प्रश्न किया। क्या पूछने योग्य है सो नहीं मैं जानती। आप दयालु, यह करके जनाब दया करके जो भी मैंने आपसे नहीं पूछा हो, मैं नहीं जानती हूँ, को अब कहिए। भाव है कि जन राखो गोई, भाव है कि बहुत बातें महाराज गोपनीय होती, उन गोपनीय बातों को भी आप कृपा करके हमें बताइएगा। प्रभु ये प्रश्न करने की महाराज बड़ी चतुराई है माँ भगवती पार्वती की। छिपाने वाली बातें पूछती, इसी से कहती महाराज जो छुपाया हो छुपाना मत, गोपनीय बात भी बताइएगा। उपसंहार में प्रार्थना किया है कि महाराज आरत अधिकारी जह पावई, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई। यानी उपक्रम में यह कहा, दोनों दया करने को कहा है। रघुपत कथा कहु कर दाया उपक्रम, सो दयाल राखव जन गोई, ये उपसंहार है। दया जो है महाराज का संपुट, दोनों का भाव है कि सबका उत्तर दया करके दीजिएगा, ऐसा महाराज मुख्य है। उपक्रम में पूछे हुए चरित्रों को दया करके कहने की कृपा करें, और उपसंहार में जो नहीं पूछा उस चरित्र को भी आप दया करके कथन करिए। कौन बातें हैं जो पार्वती जी महाराज नहीं पूछी, शिव जी ने कही। महाराज पार्वती जी ने नहीं पूछा था कि आप अपनी चोरी बताना, लेकिन शिव जी ने बताया कि औरव जो है औरव कहो एक निज चोरी, सुन गिरजा अद्युण मत मोरी। काग भुसुंडी संग हम दो,
मनुज रूप जाने नहीं को। महाराज राम जी के दर्शन की बात नहीं पूछा था उन्होंने, और नहीं पूछा तक अनुभव अपना बताना, तो अनुभव उन्होंने कह रहे उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल जन राखे गोई। यानी रमणीय भाव यह है कि जिन प्रश्नों की पूछने की इच्छा है पर पूछना असंभव सा हो रहा है, उन प्रश्नों का उत्तर भी गुप्त रूप नहीं रखिएगा। ऐसे प्रश्नों में मुख्य है सीता परित्याग, सती में देह में पार्वती जी के द्वारा महाराज पति परित्याग, दुख का अनुभव भरपूर कर चुकी, इसलिए इस प्रश्न के लिए उनकी जिह्वा खुलती नहीं। संबंध प्रश्न करना असंभव हो गया है। इस प्रश्न के उत्तर का संकेत महाराज दुई दुई सुत से सीता दुई दुई सब भातन केरे, दुई सुत सुंदर सीता जाए में कह दिया है, क्योंकि आगे दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे कहा है। भेद में सीता परित्याग और प्रत्यक्ष दशा में पुत्र जन्म सूचित किया है। श्री सीता जी भूमि विवर प्रवेश विषय का ऐसा कोई दूसरा प्रश्न है वो नहीं कर सकते। महाराज वो जमीन में कैसे समाई, इसका उत्तर केवल 2-1 शब्दों में महाराज उन्होंने कह दिया, और सूचित करते हैं कि विजयी से राम अश्वमेध, राम यश विजय, और विनयी से दोनों पुत्रों के यज्ञ मंडप में सीता जी और जो है वाल्मीकि जी के साथ आकर के महाराज रामायण गान करना, विनय दिखाया है उसकी एक संक्षिप्त संकेत। इसी संबंध में भूमि विवर में प्रवेश ज्ञात होता है। ऐसा ही तीसरा प्रश्न जिसके पूछने का साहस नहीं हुआ पार्वती जी को, कि लक्ष्मण जी का निर्वाण। महाराज इसका जो है लक्ष्मण जी कैसे चले गए, उनको कैसे त्याग कर दिए। अब यहाँ जो है प्रक्षालन सेवा और रघुनाथ जी ने किया है गुरु वशिष्ठ का। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार वशिष्ठ जी आए जहाँ राम जी थे। वैसे तो आते रहते थे, गुरु जी को बुलाया जाता था, राम जी उनकी पूजा करते थे, लेकिन आज जो है राम जी के पास हो गए। लेकिन राम जी ने क्या किया, वही आदत, वही सत्कार, वही चरणों की पूजा, वही चरणामृत लेना। यहाँ पद प्रक्षालन सेवा और रघुनाथ जी ने किया है, पर एकांत में मिलने के कारण स्वयं करना उचित। हनुमान जी अथवा कोई भी भ्राता साथ में नहीं, कोई भी साथ होता तो वशिष्ठ जी नहीं आ सकते थे, यह भी कहा जा सकता है। इस प्रसंग के स्पष्ट वर्णन के लिए कठिनता थी हृदय में चाहिए को गोस्वामी जी के कोमल हृदय में नहीं, अतः उनसे भी इस प्रसंगों का स्पष्ट कथन करते नहीं बना। उन्होंने कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन गुरु का भाव कि आप सबके गुरु हैं, अतः कथा कह करके त्रिलोक वासियों का उपकार करना और आपका कर्तव्य, ये तो कीजिए प्रभु। पावर का महाराज जाना अर्थात जो है अपने को कुछ नहीं जान सकते, तो आप कहेंगे वही जानेंगे। भाव यह कि सब जीवों के कृतार्थ कीजिए, सबों पर कृपा करके सब पदार्थ प्रकट कर दीजिए। आन जीव पामर को जाना, भाव यह कि पामर जीवों में नहीं, आपकी गणना तो ईश्वर कोटि में है। इसके कारण आप मोक्षाधिकारी और स्वयं जीवन मुक्त रहते हुए दूसरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। उमा जी के प्रश्नों का प्रकरण यहाँ समाप्त हो जाता है। और फिर विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारी, यहाँ से उपक्रम है। और त्रिभुवन गुर त्रैलोक बखाना ये संहार। जब तक पति पत्नी भाव से प्रार्थना करती रहीं, तब तक राम कथा कहने का विचार शिव जी के मन में नहीं आया। जब तुम त्रिभुवन गुरु कहने से अब गुरु शिष्य का संबंध प्रस्थापित हो गया।
अब जो है कथा का उपक्रम करेंगे। तब प्रश्न यहाँ समाप्त हो गए। अंत में इस पर जो है समाप्त करके जनाया कि दूसरा कोई इनका यथार्थ उत्तर नहीं दे सकता है भोलेनाथ। उपक्रम में विश्वनाथ कहा और अंत में त्रिभुवन कहा, यानी उपसंहार में त्रिभुवन गुरु। उनके चुप हो जाने पर महाराज उत्तर प्रारंभ होता है और उमा का प्रश्न प्रकरण जब समाप्त होता है तो प्रश्नोत्तर का प्रकरण शुरू करते हैं भगवान शिव। और क्या सुनाएंगे, प्रश्नोत्तर का क्रम कैसे सुनाएंगे, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम सभी को।